बाल बचा मैं। हाय दोस्तों, मैं जानता हूँ कि आप हैरान होंगे कि मैं इस छोटे डिब्बे को इतने ध्यान से क्यों ले जा रहा हूँ, बचाकर और संभाल कर। तो इस डब्बे में है एक बोतल बहुत ही मीठे, गोल्डन और कुदरती शहद की, और मुझे ये ले जाकर देनी है अपनी आंटी को, वो भी इसकी एक भी बूंद गिराए बिना। जानता हूँ आप सब सोच रहे होंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है। अच्छा दोस्तों, हम सबको पता है कि शहद मधुमक्खियां बनाती हैं, लेकिन क्या आपको पता है मधुमक्खियों को बहुत ज्यादा काम और मेहनत करनी पड़ती है वो शहद बनाने में जिसे हम खाते हैं। अगर नहीं पता तो चिंता मत कीजिए, आज हम चलते हैं उन छोटे शेफ्स की भिन भिनाती हुई दुनिया में जो है मधुमक्खियां, और सीखते हैं रेसिपी कुदरत के सबसे मीठे डिजर्ट की जो है शहद। ज़ूम इन। तो दोस्तों, शहद चीनी है जिसमें खास तौर पर होते हैं फ्रुक्टोज और ग्लूकोज। इसे बनाती हैं मधुमक्खियां जो बड़े ग्रुप में रहती हैं, जिसे कहते हैं कॉलोनी। ये कॉलोनी एक छत्ते में रहती है और इसमें हजारों काम करने वाली मधुमक्खियां होती हैं जो शहद बनाती हैं। सबसे पहले काम करने वाली मधुमक्खियां, जिन्हें फोरेजर भी कहते हैं, फूलों पर बैठती हैं जिनमें मीठा रस होता है, और फिर अपनी स्ट्रॉ जैसी खोखली जीभ से, जिसे प्रोबोसिस कहते हैं, वो फूलों का रस चूस लेती हैं और उसे अपने पेट में जमा कर लेती हैं। छत्ते में वापस आते समय डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोसेस करते रहते हैं उस नेक्टर को शुगर के अलग अलग हिस्सों में बदलने के लिए, जैसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। जब काम करने वाली मधुमक्खियां छत्ते में वापस आती हैं, तब वो नेक्टर को वोमिट कर देती हैं प्रोसेसर मधुमक्खियों के मुंह में। मैं जानता हूँ सुनने में ये गंदा लग रहा होगा, लेकिन बर्दाश्त करना दोस्तों, क्योंकि ये और गंदा होने वाला है। लेकिन साइंस और डिजर्ट्स के लिए कुछ भी करूंगा। जाओ यहाँ से, तुम जाओ किटी। शू शू। नेक्टर को कुछ और ब्रेक करने के बाद प्रोसेसर मधुमक्खी थोड़े से कन्वर्ट हुए नेक्टर को वोमिट कर देती है एक दूसरी प्रोसेसर मधुमक्खी के मुंह में। ये प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक ज्यादातर नेक्टर सिंपल शुगर में ना बदल जाए। फिर मधुमक्खी निकालती है इस वाटरी हनी मिक्स को अपने मुंह से जो उसके पेट में था, और फिर उसे हनी कॉम्ब में जमा कर देती है। लेकिन ये नया नेक्टर मिक्स अब भी बहुत पतला और चिपचिपा होता है, तो इसका फालतू पानी सुखाने के लिए समझदार मधुमक्खियां अपने पंख फड़फड़ाती हैं, जिससे पानी इवेपोरेट हो जाता है और बचता है एक गाढ़ा मिक्सचर जिसे हम कहते हैं शहद। ट्रिविया टाइम। क्या आपको पता है कि अपनी पूरी जिंदगी में एक मधुमक्खी बनाती है सिर्फ 1.5 चम्मच के जितना ही शहद? वो मेरे रास्ते से हट जाओ। इन मधुमक्खियों को उड़ना पड़ता है तकरीबन 55,000 मील तक 1 पाउंड शहद बनाने के लिए, और जाना पड़ता है करीब 556 फोरेजिंग मधुमक्खियों को 2 मिलियन फूलों के पास इस काम के लिए। फ्यू, अचानक होमवर्क करना आसान काम लगने लगा ना बच्चों, है ना? साथ ही शहद हमारे लिए कुदरत का कीमती तोहफा है, क्योंकि इसमें होते हैं कई विटामिन्स, मिनरल्स और बहुत सारे मेडिसिनल बेनिफिट्स। इसके अलावा शहद में बहुत सारी एंटी माइक्रोबायल और हीलिंग प्रॉपर्टीज भी होती हैं। इसीलिए मेरे दोस्तों, हमें मेहनती मधुमक्खियों का सम्मान करना चाहिए और शहद की हर बूंद का मजा लेना चाहिए। अच्छू, उप्स। फिर मिलूंगा और मजेदार फैक्ट्स के साथ, और अब अगली बार तक डॉक्टर बाइनॉक्स ज़ूमिंग आउट।